सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉयन ऑफ जुदा मिनिस्ट्री में। आज का टॉपिक है वननेस। पहले हिस्से में हम वननेस की परिभाषा को देखते हैं। वननेस को वननेस मॉडलिज्म भी कहा जाता है, न्यू मॉडलिज्म करके भी इसको डिफाइन किया जाता है। वननेस की परिभाषा में होता क्या है कि खुदा जो है, परम परमेश्वर जो है, वो अकेले शख्स है। सॉरी खुदा जो है वो अकेले शख्स है। रवि भाई, अकेले शख्स से क्या मतलब है? अकेले शख्स से ये मतलब है कि एक होना अलग अलग परिभाषा में है। ये भाई साथ में बैठे हैं, हम दोनों के विचार, हम दोनों का विश्वास, हम दोनों की सब बातें, मोस्ट ऑफ बातें एक ही हैं। मानो भी हर बात पे ये हाँ कहते हैं और मैं भी इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं भी इनकी बहुत सारी बातों पर, मतलब 100% बातों पर हाँ ही बोलता हूँ और मैं उनसे सहमत हूँ। तो हम दोनों एक ही हैं मगर शख्स हम दो हैं। सो वी आर वन, मतलब वी जो है, आर जो है वो प्लूरल है मगर वी आर वन। अकेला शख्स जो है, अलोन, वो वननेस की कोर है, वो वननेस की जड़ है, वो सेंटर पॉइंट है। जैसे मैं अक्सर बात करता हूं कि मैं जड़ पर बात करता हूं ताकि बातें क्लियर हो, आगे का सफर हमारा साफ रहे। सो वननेस में खुदा अकेला शख्स है। अकेला शख्स पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में होकर कार्य किया। और इस बात से वननेस वाले जो है वो इत्तेफाक नहीं कर सकते। सो वननेस में परम परमेश्वर ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में होकर तीन अलग अलग समयों में, तीन अलग अलग रूप में कार्य किया। इसीलिए हम इसे मॉडलिज्म कहते हैं कि खुदा ने अपने मोड बदले। तो इसे हम मॉडलिज्म भी कहते हैं, न्यू मॉडलिज्म भी कहते हैं। अकेला शख्स, तीन समय, तीन अलग अलग रूप और तीन अलग अलग कार्य। ये सबसे बेसिक और सबसे साधारण परिभाषा थी वननेस मॉडलिज्म की, जिसमें अकेला शख्स, मैं फिर से कह रहा हूं, तन्हा अकेला शख्स, एक शख्स नहीं, अकेला शख्स जिसने पिता होकर, पुत्र होकर और पवित्र आत्मा होकर तीन अलग अलग रूप में कार्य किया। मॉडलिज्म, न्यू मॉडलिज्म, वननेस थियोलॉजी की बेसिक परिभाषा जानने के बाद अब इसके साथ जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य आपको जानने की जरूरत है, जिसमें वननेस जो है वो स्टेबल रहेगी, मॉडलिज्म जो है वो बदलता रहेगा। रवि भाई ये कैसे? ये बदलेगा। क्यों? क्योंकि जितने कल्ट हैं, जितनी झूठी संस्थाएं हैं और जितने उनके संस्थापक थे, मतलब उनके झूठे नबी थे जिन्होंने उन झूठी संस्थाओं को शुरू किया, उन्होंने सबने वननेस को तो माना मगर उसका जो मॉडलिज्म है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को लेकर, इसमें उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग शिक्षाएं दी। हर एक कल्ट की मॉडलिज्म की शिक्षा अलग है, वननेस को वो स्टोर करते हैं। उदाहरण के तौर पर ओनली जीसस वाले सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर फोकस करते हैं, वो परमेश्वर पिता को पूरा का पूरा ही इग्नोर कर देते हैं। यहोवा विटनेस वाले परमेश्वर पिता पर फोकस करते हैं और उसी को नए नियम में भी लेकर चलते हैं, और पुत्र परमेश्वर को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह जीसस क्राइस्ट लेटर डे सेंट्स हैं, एंड टाइम मैसेज हैं और होली स्पिरिट वाले भी हैं। तो ये सारे जो कल्ट हैं, इसमें वननेस स्टेबल रहती है और मॉडलिज्म हर एक का अपना अपना है ना। रोचक तथ्य। सो इसीलिए मैंने आपको परिभाषा में बताया कि वननेस का मतलब एक नहीं है, वननेस का मतलब है तन्हा अकेला शख्स, उसके साथ कोई नहीं है, वो सिर्फ अकेला शख्स है। सो इस रोचक तथ्य को जानने के बाद थोड़ा सा इतिहास की ओर चलते हैं कि ये वननेस थियोलॉजी, न्यू मॉडलिज्म आया कहां से।
क्योंकि ये प्रेरितों की और वचन की शिक्षा नहीं है, बल्कि वचन और प्रेरितों के द्वारा जांचा गया और अस्वीकार किया गया और बड़ी बुरी तरह इस सिद्धांत का खंडन किया गया। चलिए थोड़ा सा इसकी पैदाइश, इसके इतिहास, इसके जन्म और इसकी रचना कब और कहां हुई उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए वननेस मॉडलिज्म की इतिहास को देखते हैं। तीसरी सदी में एक झूठे प्रचारक हुए जिनका नाम था सिबेलियस। उन्होंने वननेस की जो थियोलॉजी थी, जो थ्योरी थी, जो वननेस का जो सिद्धांत था, उसे दुनिया के सामने रखा। जैसे मैं बता चुका हूं वैसा ही कि अकेला शख्स, एक शख्स नहीं, अकेला शख्स पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में होकर तीन अलग अलग समयों में तीन अलग अलग क्षेत्रों में कार्य किया। मॉड बदले तो मॉडलिज्म। अकेला शख्स, इसको हमेशा अपने मन में रखिएगा। एक नहीं, एक त्रिएकता का, वो त्रिएक हैं, वो तीन होकर एक हैं, मैं बता चुका हूं। वननेस में अकेला शख्स, तन्हा, अकेला शख्स। सो इन्होंने 330वीं सदी के आसपास इन्होंने, सिबेलियस ने इस सिद्धांत को फैलाना शुरू किया। हमारे अर्ली चर्च फादर्स, वहाँ के जितने थे प्रेरित थे, उन्होंने सब ने इसका बेतोड़ खंडन किया, अस्वीकार किया, बल्कि इसको चर्च ऑफ काउंसिल में, नाइसिन क्रीड में 325 में रिटन में, हिस्टोरिकल प्रूफ है इस चीज़ का, तो इसको रिटन में डिनाई किया और अपना बिलीफ रिटन में उस चीज़ को घोषणा की सारे संसार में, और इसका आज भी रिटन प्रूफ पड़ा है। सो मैं आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा है। नाइसिन क्रीड ने 325 एडी में पूरी दुनिया की चर्च ने मिलकर ये घोषणा की है। मैं पहले बता दूं आपको कि वी बिलीव इन वन गॉड, ध्यान से सुनिए, वी बिलीव इन वन गॉड द फादर एंड इन द वन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द बिगॉटन, द ओनली बिगॉटन सन। इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, बिगॉटन नॉट मेड एंड थर्ड पर्सन इन द होली स्पिरिट। सो इन्होंने बताया कि वी बिलीव इन अ फादर, वन गॉड, द फादर, इन द जीसस क्राइस्ट द ओनली बिगॉटन सन एंड इन द होली स्पिरिट। सो ये जो विश्वास है, ये विश्वास है प्रेरितों का, जो पहली सदी की चर्च थे, पहली सदी की कलीसिया थी। चलिए इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और बताते हैं कि इतिहास इसके बारे में और क्या कहता है। सो चलिए वननेस की हिस्ट्री में, इतिहास में थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जो पहली कलीसिया थी प्रेरितों की, पहला चर्च 70 एडी में, उन्होंने कुछ दस्तावेज तैयार किए जो कि आज किताब के रूप में हमारे पास हैं। उस किताब का नाम है डिडाके। अगर आप चाहो तो आप मंगवा कर पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। अगर कोई सच को जानना चाहता है तो वो रिसोर्सेज पैदा कर ही लेता है, देख ही लेता है। उसमें बड़ा क्लियर करके उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। पहली चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करी, विश्वास। उन्होंने कहा वी बिलीव इन वन गॉड। मैं बता चुका हूं कि वन यूनिटी, वन जो है वो एकता को, यूनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। मैं बता चुका हूं कि जैसे मैं और भाई एक हैं, मतलब हम दोनों एक नहीं हैं, शख्स हम दो हैं मगर हम बात एक पर सहमत है। ऐसी बहुत सारी उदाहरण हैं, मगर वननेस में हमें क्लियर करना पड़ेगा कि अकेला शख्स, इसीलिए मैं कहता हूं अकेला शख्स। सो बहुत क्लियर हो जाता है, किसी बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। तो वननेस में अकेला शख्स। सो उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि वी बिलीव इन वन गॉड द फादर, द सन, द होली स्पिरिट। उन्होंने दूसरी चीज को बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि बैप्टिज्म,
उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसमें लिखा है, रिटन है, आप जाकर खुद से पढ़ सकते हैं। टू बी बैप्टाइज इन द फादर, द सन, द होली स्पिरिट, जैसे खुदा ने हुक्म दिया था प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28:19 में। सो ये जड़ है, इस जड़ के आगे कोई भी, इस नींव के आगे कोई भी हेरेसी, कोई भी ऐसा झूठा सिद्धांत आएगा तो उसे इसी सिद्धांत से होकर गुजरना पड़ेगा और उसे खंडन किया जाएगा, क्योंकि यही परमेश्वर और प्रेरितों की नींव है। अब कई लोग मेरे से असहमत होंगे, हो सकते हैं, मैं रोक नहीं सकता, उनकी खुद की सहमति और असहमति है, मगर इतिहास में थोड़ा सा अब हम टर्निंग पॉइंट लेंगे, मतलब दूसरा पहलू देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जो असल प्रेरित थे, जो परमेश्वर के साथ चलते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, उन्होंने भी कभी वननेस की शिक्षा नहीं दी, और वो भी प्रूफ के साथ हम बात करेंगे। तो चलिए इतिहास में और आगे और गहरा बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और वननेस को जानने की कोशिश करते हैं। वननेस 200 ईस्वी में आया सिबेलियस के द्वारा, मगर हम इतिहास को जानने की कोशिश करें ताकि इसको और अच्छे से खंडन किया जा सके। वननेस थियोलॉजी वालों को यह बताया जाता है कि 3री सदी में किसी औरत ने एक 3 पसेरी आटा लेकर मिलावट की थी, और ये रोमन कैथोलिक चर्च है जो कि पेगन वर्शिपर हैं, ट्रिनिटी को पेगन वर्शिपर कहते हैं। थोमा जो थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, जिन्होंने उन्हें कुर्बान होते देखा, मुर्दों में से जीवित होने के बाद उनके जख्मों को छू कर देखा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा, उन्होंने पवित्र आत्मा का आगमन और डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। उसके बाद जब वो सेवकाई के लिए निकले हैं तो वो भारत में केरल साइड आते हैं। काफ़ी चर्चेस जो है उन्हें एस्टैब्लिश करते हैं, और अंत में जब शहीद होते हैं तो उनका चर्च आज भी इंडिया में अवेलेबल है। अगर कोई करना चाहे, अगर उन्होंने अलाउ किया, तो आप फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं, या वहाँ से उनकी जो डॉक्ट्रिन थी वो मंगवा सकते हैं, या कभी आप घूमने का प्लान बनाइए और केरल जाकर होके आइए उस चर्च में। सो प्रेरित थोमा के द्वारा जो चर्च इस्टेब्लिश किए गए थे इंडिया में, वो इसी विश्वास पर खड़े किए गए थे, वी बिलीव इन वन गॉड द फादर, द सन, द होली स्पिरिट। और ये सिर्फ प्रेरित थोमा की बात नहीं है, जितने प्रेरितों ने दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर सेवकाइयाँ करी और उनके नाम से जितने चर्चेस हैं, उन सब चर्चेस में इसी विश्वास के साथ उन चर्चेस की नींव रखी गई। रही बात रोमन्स और रोमन कैथोलिक चर्च की, ये तो बहुत देर बाद है। बाकी आप समझदार हैं, बहस करने के लिए कुछ भी उठा लीजिए, मगर तर्क करने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए आपको सच्चाई को जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी तो आप आज़ाद होंगे। और जो देखना नहीं चाहते उसके लिए तो खुदा ही मालिक है। कंक्लूजन में एक बोनस, एक बहुत रोचक बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा खुले दिमाग से। जो विश्वास है, वी बिलीव इन वन गॉड द फादर, द सन, द होली स्पिरिट। सब प्रेरितों ने जब अपने अपने चर्च, अपने अपने देश में जाकर, जहाँ जहाँ परमेश्वर ने उनको भेजा, वहाँ पर जब जाकर उन्होंने सेवकाइयाँ खड़ी करी, प्रेरितों की बात कर रहा हूँ, जो 12 प्रेरित थे, उन्होंने जब सेवकाइयाँ खड़ी करी, तो वहाँ पर जो सेवकाइयाँ खड़ी की गई हैं वो इसी विश्वास पर खड़ी की गई हैं। कैथोलिक, रोमन कैथोलिक बहुत देर बाद आते हैं, हम 1ली सदी की बात करें तो विश्वास जो है वो तो शुरू से चलता रहा है। वननेस एंटर होता है 200 ईस्वी में, 200 AD में। उसके बाद ये खुद भी खड़ा नहीं रह पाता, इसमें बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जितने कल्ट वाले हैं उनका अपने वननेस है। सो अगर आपका नबी सच्चा था, अगर आपका नबी झूठा नहीं था, मान लेते, एक बात करते तर्क के लिए, तो आपकी जो लड़ाई है, आप ट्रिनिटी वालों को आके टारगेट करते हैं, आपकी जो लड़ाई है मेरे भाइयों,
चाहे वो एंड टाइम मैसेज वाले हैं, चाहे वो यहोवा विटनेस वाले हैं, चाहे वो ओनली जीसस वाले हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट लेटर डे सेंट्स वाले मॉर्मन्स हैं, कोई भी है, आपकी लड़ाई आपस में है कि आप सब में, ये जो लिस्ट मैंने बताई, आप सब में कौन सा वननेस सच्चा है। इधर नहीं है। आपकी नजर में हम पेगन वर्शिपर हैं, हमें छोड़िए, आप आपस में तो डिसाइड करिए कि आप में सच्ची वननेस वाला कौन है, क्योंकि आप सभी कह रहे हो वननेस 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 वननेस, मगर सबकी स्टेटमेंट अलग है, सबके नबियों ने अलग अलग स्टेटमेंट दी है। तो आप पहले अपने में डिसाइड करें कि आप में कौन सा वननेस सच्चा है। अगर मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे कि नहीं आ रहे, कोशिश कीजिएगा, वीडियो दोबारा सुनिएगा, जरूर समझ आएगा। सो वननेस की मैंने आज किसी भी कल्ट को छेड़ा नहीं है, ये सबका मैंने कॉमन बात करी है। सो ये जानकारी के लिए वीडियो है जो त्रिएक खुदा में विश्वास करते हैं उनके लिए, ताकि जब आप बात करें आपको पता हो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जानकारी ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी वननेस कौन सी सच्ची है, क्योंकि 200 एडी के बाद सिबेलियस के वननेस को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको जितने झूठे नबी थे, जितने झूठे संस्थापक थे, सबने पकड़ा, मगर एक्सप्लेन अपने अपने तरीके से किया, जैसे मैं बता चुका हूं। सो बात इधर नहीं है, बात इधर है कि आप में कौन सी वननेस सच्ची है। सो मैंने कोशिश की है आज वननेस पे बात करने की। मैंने कोशिश की है कि एक जर्नल वीडियो हो जिसमें वननेस के बारे में जानकारी दी गई है, थोड़ी सी इतिहास के बारे में बताया गया है, और ट्रिनिटी विश्वास क्या है उसके बारे में बताया गया है, और वननेस क्या है, अकेला शख्स, एक शख्स नहीं, अकेला शख्स। सो उसके बारे में बताया गया है। और आज के लिए इतना है। अगली वीडियो में हम इसके और खंडन को और अच्छे तरीके से जानेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या और त्रुटियां हैं, फैक्ट्स के साथ, हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ और सच्चाई के साथ। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। मेरा नाम रवि है, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें।